वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 261 पर आ जाइए। फोकस करेंगे इसमें करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। यूपी पीसीएस के लिए हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 261 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से 10 लोगों को सम्मानित किया गया। इनमें से उत्तर प्रदेश के कितने हैं बताइए। गणतंत्र दिवस समारोह पर पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। ठीक है। सबसे बड़ा है इनमें पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर तीसरे पायदान पर है पद्मश्री। तो टोटल 10 लोगों को प्रदान किया गया पद्म भूषण और इनमें से उत्तर प्रदेश के हैं 2 लोग। तो देखिए नृपेंद्र मिश्र, ठीक है, लोक सेवा के लिए इनको मिला है, उत्तर प्रदेश के हैं। कलवे सादिक, इनको मरणोपरांत मिला है अन्य आध्यात्मिकता में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अगर पद्म विभूषण से आ जाए तो पद्म विभूषण से एक भी उत्तर प्रदेश का नहीं है 7 में से। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुलफाम अहमद, अशोक कुमार साहू, विजेंदर सिंह। खेल के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए विजेंदर सिंह वही हैं बॉक्सर, ये हरियाणा के, इन्हीं को मिला है पद्मश्री। और अशोक कुमार साहू को भी मिला, गुलफाम अहमद को भी मिला। क्यों पूछा गया इन दोनों को, ये तो चले हैं, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पद्मश्री में भी रखे जा सकते हैं और पद्म भूषण में भी। विभूषण तो मिला नहीं किसी को। तो देखिए गुलफाम अहमद कला के लिए उत्तर प्रदेश के हैं ये। सुधा हरि नारायण सिंह खेल के लिए उत्तर प्रदेश के हैं। विजेंद्र सिंह हरियाणा ऊपर रखा गया इसलिए। उषा यादव साहित्य एवं शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के हैं। राम यत्न शुक्ला साहित्य एवं शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के हैं। चंद्रशेखर सिंह अन्य कृषि में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए हैं। तो एक बार इनका नाम फिर से सुन लीजिए ताकि याद रहे। गुलफाम अहमद उत्तर प्रदेश, सुधा हरिनारायण सिंह उत्तर प्रदेश, उषा यादव उत्तर प्रदेश, राम रत्न शुक्ला उत्तर प्रदेश और चंद्रशेखर सिंह उत्तर प्रदेश। ये पद्मश्री वाले हैं। और भी हैं, अशोक कुमार साहू मेडिसिन के लिए उत्तर प्रदेश, गुलफाम अहमद उत्तर प्रदेश, जगदीश चौधरी उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की मंजूरी दी। ठीक है, जिनमें से 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 हैं पद्मश्री। टोटल 119 हो गए। 25 जनवरी को घोषणा की गई है, 26 जनवरी को। देखिए 25 जनवरी को घोषणा की गई एक दिन पहले और 26 जनवरी को वितरित कर दिए गए। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है फिलहाल। एक 80 है इसका आंसर। तो 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं 119 पद्म पुरस्कार उन्होंने प्रदान किए। 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। इम्पोर्टेंट यहाँ एक चीज़ और भी है। इन 119 पुरस्कारों में जो 29 पुरस्कार हैं उनको पाने वाली महिलाएं हैं। जो 10 व्यक्ति हैं वो विदेशी हैं, विदेशी या एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई। ठीक है। 16 व्यक्ति मरणोपरांत हैं इन 119 में और एक व्यक्ति है इसमें ट्रांसजेंडर, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, देश के 100 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। भारत सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चे 21 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से आते हैं। बिल्कुल 21 राज्य और 32 जिलों से आते हैं, करेक्ट है ये तीसरा वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 100 बच्चे नहीं हैं, ये 100 नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 100 क्या 50 से भी कम है।
तो फर्स्ट को पहले एलिमिनेट करो, जिसमें एक है वो नहीं होगा, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टोटल कितने बच्चे हैं? 32 बच्चे हैं। तो 24 जनवरी 2021 को देश भर में 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, 32 बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को अपने सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया? किसको किया है इनमें से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब रहे नहीं, मतलब हट गए ना, जो बाइडेन आ गए, हार गए मतलब चुनाव इस बार का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक, उसका नाम है द लीजन ऑफ मेरिट, से सम्मानित किया गया है। एक तरह से डिग्री चीफ कमांडर होता है वो। देखिए, अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री की ओर से इस पदक को स्वीकार किया। और यह जो पदक है वो यूएसए के सर्वोच्च सैनिक पदकों में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर ये जो पुरस्कार है वो अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को और शासन अध्यक्षों को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 15 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है प्रश्न, इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 13 जून को यूपीपीसीएस की परीक्षा में सेल को मिला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डी। तो 15 दिसंबर 2020 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो पुरस्कार है इस श्रेणी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार उद्योग जगत को अपने पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को बेहतर करने और एक मानक स्थापित करने के लिए अपने साथी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेल लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार को जीत रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 9 दिसंबर 2020 को किसे युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कैरोलिना अराबाजो। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 9 दिसंबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक समारोह में ब्राज़ील की गणितज्ञ हैं, नाम है उनका डॉक्टर कैरोलिना अराबाजो को वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका कार्यक्षेत्र जो है वो वाइरेशनल ज्योमेट्री पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य बीजगणितीय किस्मों की संरचना को वर्गीकृत करना और उसका वर्णन करना है। वह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ हैं। ये हैं वो कैरोलिना अराबाजो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 7 दिसंबर 2020 को किसे तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? किसे तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राजकमल झा को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, 7 दिसंबर 2020 को कोपेनहेगन डेनमार्क में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इस वर्ष ये जो पुरस्कार है द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक राजकमल झा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह जो पुरस्कार है उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दिया जाएगा और इस पुरस्कार के लिए उन्हें जो है $5000 अमेरिकी की धनराशि सम्मान तौर पर दी जाएगी। $1000 अगर 72-73 चल रहा है ना अभी करंट में, तो लगभग 73,000, लगभग 3,60,000 65,000 की जो है उनको राशि मिलती है इस पुरस्कार के तहत। द सिटी एंड द सी इनका उपन्यास है। राजकमल झा यही हैं। तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 7 दिसंबर 2020 को अंकटाड ने किसे वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया है? किसको किया है? इंडिया की फर्म है कोई, है कौन ये? डिजिटल इंडिया नहीं है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नहीं है, इनोवेशन इंडिया नहीं है। चूँकि निवेश की बात हो रही है तो निवेश से निवेश जोड़कर कर दीजिए, इन्वेस्ट इंडिया को मिला है। तो 7 दिसंबर 2020 को अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जिनेवा स्थित अपने मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया है। यह जो पुरस्कार है निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब यहाँ अंकटाड की बात हो रही है, तो अंकटाड की बात करें तो अंकटाड एक केंद्रीय एजेंसी है जो आईपीए के प्रदर्शन की निगरानी करती है और वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों की पहचान करती है। जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर भी यह पुरस्कार जीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली बार किसी भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम? उसका नाम है रणजीत सिंह दिसाले। प्राथमिक शिक्षक हैं ये। 10 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेगा इनको। तो 3 दिसंबर 2020 को वार्की फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 की घोषणा यूनाइटेड किंगडम के लंदन में की गई। ठीक है, इस वर्ष यह पुरस्कार महाराष्ट्र, ठीक है, भारत के अंदर महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किया क्या है इन्होंने? देखिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और देश में त्वरित कार्यवाही कोड वाली पाठ्य पुस्तक क्यूआर कोड वाली क्रांति में मेहनती प्रयास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है या उसके लिए चुना गया है। वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। पहले इस पुरस्कार के तहत उन्हें 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, 10 लाख डॉलर यही हैं। चलिए, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 पाने वाले पहले भारतीय रणजीत सिंह दिसाले। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।